साडा काम जिन्ना भी वर्क चाहे वो बसां दा चाहे वो कोई बिल्डिंग दा चाहे बच्चे दी सिक्योरिटी है वो सारे साडी जिम्मेवारी। मेरे अंडर 2 सिक्योरिटी गार्ड है जिहड़े गेट ते कोई भी एंट्री मतलब बच्चा बाहर जाता जां बच्चे नूं मिलण कोई आउंदा ते बिना सबूत तो असीं ना किसी नूं बाहर जाण दिंदे आ ना अंदर आउण दिंदे आ। पंजाब सरकार वालों स्कूलों में विशेष तौर पर जिहड़े कैंपस मैनेजर नियुक्त किए गए हैं उन्हां दा स्कूल के प्रबंधन दे विच बहुत ही सहयोग है। कैंपस की मैनेजमेंट बहुत वधिया हुंदी है। जिथे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा हुंदा है, कोई बिल्डिंग की नवी उसारी चल रही हुंदी है, जो रिपेयर का काम चल रहा हुंदा है तो कैंपस मैनेजर की देख रेख दे विचों काम बहुत वधिया नेपरे चढ़ते हैं। इस दे नाल ही साडे स्कूल मुखियां अते साडे अध्यापक साहिबानां दा भार बहुत ज़्यादा घटिया। स्कूलों के विच असीं कैंपस मैनेजर लाए ने। हैडमास्टर का ध्यान पानी दी टूटियां वाल नहीं होना चाहिए। कोई टूटी नहीं चलती, पक्खा खराब हो गया, फ्यूज मच गया, बल्ब फ्यूज हो गया, वह ध्यान सिर्फ सुपरविजन पढ़ाई दी, बाकी काम सारा कैंपस मैनेजर का काम है, वो अपना देखते रहना। दोस्तों नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आपके साथ दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के हमें अत्यंत चिंता है। ये गंभीर मामला है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, एनडीएमसी है, डीडीए है और एलजी है। ये अलग इनकी सरकारें हैं। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा पैरोकार मानती रही है, मंदिरों पर हमेशा से आंदोलन चलाने का प्रयास, मंदिरों को बचाने का प्रयास, उनके पुजारियों के रखरखाव का प्रयास करती रही है। आज की ये स्थिति बन गई है कि दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ पर कई लेयर की सुरक्षा होती है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है उसकी इंटेलिजेंस फेल होती हुई नजर आ रही है। नई दिल्ली से मात्र 6-7 किलोमीटर दूर कालका जी का प्रतिष्ठित मंदिर, जिस मंदिर पर हजारों लाखों लोग, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, वहाँ पर हजारों लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। भाजपा की सरकार के रहते हुए जो पुख्ता कानून व्यवस्था का दावा करती रही, अगर वहाँ के पुजारी की हत्या हो जाए और निर्मम हत्या हो जाए, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, तो यह चिंता का खाली विषय नहीं है। यह है पूरी की पूरी सरकार का फेल्यूर। दिल्ली पुलिस की जो अपनी इंटेलिजेंस है, इनके लोकल जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो होती है, मुझे लगता है उसकी जानकारी होने के बावजूद इन लोगों ने ढील रखा और दिल्ली के कालका जी के पुजारी, उनकी हत्या कर दी गई है। हैरानी और दिल पर सांप लौटने वाला ये मामला है। उसके बाद करेला और नीम चढ़ा की ये स्थिति बन जाती है कि दिल्ली पुलिस का आखिर रवैया क्या है। दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी हैं पूर्वी दिल्ली के, अभिषेक धारिया करके, अभिषेक नाम है उनका। एक 25 लाख की फिरौती को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो नाम खुद पुलिस ने दिया है, उस लॉरेंस बिश्नोई को बोलते हैं डीसीपी के लॉरेंस बिश्नोई साहब का नाम आया है। ये मेंटली दिवालियापन है दिल्ली पुलिस का, कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था अक्षम लोगों के हाथों में जाती हुई मुझे लगता है नजर आ रही है। जिस धार्मिक आस्था के मामले में लगातार भाजपा ये कहती है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर मंदिर का पुजारी सुरक्षित नहीं है, गुरुद्वारे का ग्रंथी सुरक्षित नहीं है, मस्जिद का मौलाना सुरक्षित नहीं है, गिरजाघर का प्रीस्ट उसमें सुरक्षित नहीं है, तो ये कानून व्यवस्था का ढिंढोरा जो आप पीट रहे हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर, वो क्यों है? आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर बिल्कुल सामने आता है। और मैं इसके अंदर आपको जानकारी देना चाहता हूं, ये आस्था पर हमला है और ये पुलिस की नाकामी है। और दिल्ली जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां पर कोने कोने में सुरक्षा का दावा किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, यह गंभीर विफलता का मामला बनता है। ये वाला हत्या, जो पुजारी की हत्या की गई है, ये घटना साफ बताती है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं,
कानून का उन्हें कोई डर नहीं है और दिल्ली पुलिस कानून का डर संभवतः पैदा नहीं कर पा रही है। और दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए, फर्जी मुकदमों पर लोगों को लपेटना, फर्जी मुकदमे लगाना, ईडी का गलत इस्तेमाल करना, उसकी चिंता नहीं है, निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने का काम करना। बिगड़ती कानून व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में लूटपाट, चोरी, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं दिल्ली के अंदर। आए दिन ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। राजधानी के सड़कों पर कानून व्यवस्था सिर्फ मुझे लगता है या तो ये कमरों में बैठ के कर लेते हैं या कागजों पर ही है। दिल्ली की ये स्थिति है कई जगह पर, रात्रि को 12-1 बजे कोई महिला अपनी कार पर भी जा रही हो तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है। मैंने एक वीडियो देखी थी कि कुछ महिलाएं दिल्ली राज्य से बाहर कहीं भ्रमण कर रही थी, कह रही थी कि दिल्ली में रात्रि को हम 12-1 बजे 2 बजे अगर अकेले 2 बहनें या अकेली बहन कोई निकले तो इस कानून व्यवस्था के साथ वो सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है सरकार और पुलिस पर यह सवालिया निशान है। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और जमीनी हकीकत कानून व्यवस्था जो बिल्कुल बिगड़ रही है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस अनिभज्ञ है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, हम सबको मिलकर के इस कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है इनके खिलाफ एक होना है, एकत्र होकर इस कानून व्यवस्था की जो विफलता है उसके खिलाफ सरकार से लड़ने के लिए खड़ा रहना है। और भारतीय जनता पार्टी को धिक्कार है, उसकी सरकार को धिक्कार है कि वे एक अपराधी को, एक गैंगस्टर को जी करके संबोधन करते हैं। और पहले ये लोग आरोप लगाते रहे थे कि एक अन्य पार्टी पर कि ये ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जी बोलते थे, तो तुम्हारे में उनमें फर्क क्या रह गया है। धार्मिक उन्माद के साथ आगे बढ़ना ये आपका काम हो सकता है, लेकिन धर्म की रक्षा के लेकर के जो मंदिर में एक सामान्य सा व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है, पुजारी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। अरे ये तो पूरे के पूरे समाज पर तमाचा है आपकी तरफ से, कानून व्यवस्था की तरफ से, और कानून व्यवस्था जो है बौनी साबित हो रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को राजनीतिक दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस केस को घुमाने की कोशिश करेंगे, व्यक्तिगत रंजिश बताने की कोशिश करेंगे। अरे कुछ भी करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। हत्या कैसे हो जाएगी? मंदिर के पुजारी की हत्या हो जाएगी और भाजपा की सरकार से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि हम सबको मंदिर के पुजारी के न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और दिल्ली पुलिस की विफलता पर जो है हमें अत्यंत चिंता है और हम केंद्र सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आप फेल हो रहे हैं और इस कानून व्यवस्था के हिसाब से ना बॉर्डर पे हमारे नागरिक सुरक्षित हैं, ना देश की राजधानी में हमारे नागरिक सुरक्षित हैं। धन्यवाद।